बेलापुर गांव में रामू और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बहुत शौकीन थी। जैसे ही सर्दी का मौसम आता वह चाय की रट लगा देती। उसका पति रामू मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जमा करता, लेकिन वह चाय की इतनी बड़ी शौकीन थी, चाहे घर में कुछ सामान रहे या ना रहे, चाय का सामान हर समय रहता था। रामू को जब भी अपनी मजदूरी मिलती तो वह अपने घर का राशन तथा चीनी चाय व एडवांस में कर लेती थी। एक दिन रामू मजदूरी करके घर वापस आता है। जैसे ही रामू घर चाय का बहुत ज्यादा सामान देखता है और कहता है, अरे भगवान, इतना ज्यादा चाय के सामान का क्या करोगी? क्या कोई दुकान खोलने का इरादा है? अरे पति देव जी, आपने तो अच्छा ही बोल दिया। फिर रामू सोच में पड़ जाता है और कहता है, अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुरानी टेबल थी। सुबह होते ही गायत्री ने उस पुरानी टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला लिया। गायत्री उस पुरानी टेबल को बाहर ले आई और टेबल पर चाय का सारा सामान रख लिया। सर्दियों का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आओ आओ, 5 रुपए में चाय ले लो और सर्दियों का मजा लो। कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो गई। सर्दियों का मौसम था, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अरे बहन जी, चाय हमको भी पिला दो। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। रामू बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर आया। अरे अब सारा दिन लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? अरे हाँ, तो कौन सी आफत आ रही है? देख नहीं रहे हो, बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही बना लो खाना। अरे कुछ तो समझो, बनाऊंगा कैसे? चूल्हा तो तुम्हारे पास है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जब गैस चूल्हा मेरे पास है तो भोजन बनेगा कैसे? आप चाय से ही काम चला लो। हे भगवान, क्या करूं इस औरत का? शायद कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन इसको चाय ही देता रहता। लो, एक कप चाय पी लो। नहीं पीनी तुम्हारी चाय। जैसे ही शाम हुई, ग्राहक आने बंद हुए। गायत्री ने गैस चूल्हा उठाया और घर के अंदर ले गई और उस पर रोटी बनाने लगी और कुछ बची हुई चाय को उसने एक पेड़ की जड़ में चढ़ा दिया। जब गायत्री अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी नजर आंगन में लगे पेड़ पर गई। अरे एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इस पर कुछ भी नहीं था। तभी वहां पर रामू भी आ गया। अरे हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं, चलो एक तोड़ कर देखते हैं। जैसे ही रामू ने फल तोड़ा तो उस फल से चाय निकली। इस फल में चाय? भला ऐसे कैसे हो सकता है? चाय क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल शाम तुमने मेरी जड़ में चाय चढ़ाई, इसलिए तुम जितना चाहो उतनी चाय के फल मुझसे ले सकते हो। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। चमत्कार देखकर गायत्री और रामू बहुत प्रसन्न हुए। सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे। आप इस फल से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें चाय बेच सकूं। रामू ने जल्दी से केटल में चाय भरी और गायत्री टेबल लगाकर चाय बेचने लगी। गायत्री बहन, आज आप चाय चूल्हे पर नहीं बना रही? इस केटल में तो चाय ठंडी होगी। नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। अरे भाई, इस चाय में तो बहुत स्वादिष्ट स्वाद है। अब गायत्री और भी मुनाफा कमाने लगी। वह हर रोज इस फल से निकालती और लोगों को बेचती। रोज रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे। बहुत तेज बारिश हुई
पेड़ पर लगे सभी फल पर गिर गए। गायत्री बहुत परेशान होने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, यह क्या सारे फल तो पेड़ से नीचे गिर गए। अब मैं ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी, जिससे कि सोचा था हमारे अब अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ पैसा बचा पाएंगे, लेकिन लगता है कि हमें दिहाड़ी मजदूरी करके ही जीवन काटना होगा। गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी आंख वहीं लग गई। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चाय का पेड़ फलों से पूरी तरह से भर गया है। फिर गायत्री सर्दी के मौसम में भी दुकान लगाकर चाय बेचती थी। लोग भरी सर्दी में भी उसकी चाय का स्वाद चखने जरूर आते थे। भी मजदूरी छोड़ दी और वह भी अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। ना लागत बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। गरीबी के दिन दूर हो गए। आपको अपने अंदर हुनर खोजना है और उस हुनर पर काम करना है, जरूर मिलेगी। उर्मिला के पति का व्यापार अच्छा था, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर में रोजाना फल सब्जी अनाज भरपूर मात्रा में आता था। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उस चीज की कद्र नहीं होती। ऐसा ही उर्मिला के साथ था। उसे खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो उनकी कदर नहीं करती थी। उर्मिला, ये क्या, तुमने रात की दाल फिर से नाली में फेंक दी। अभी मैं घर में घुस रही थी तो मैंने देखा नाली में बहुत सारी दाल पड़ी हुई थी। अरे उतनी चीज बनाया करो जितनी की खाई जाए, ऐसे नाली में फेंकने से अन्न का अपमान होता है। क्या माँ जी, आप इन सब बातों पर विश्वास करती हो? अब घर में कोई कमी हो तो हम रात की दाल सुबह खाएं भी। जब भगवान की दया से हमारे घर में खुला खाना पीना है तो फिर हम ताजा ही बनाएंगे ना। रात की दाल घर में कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने नाली में फेंक दी। बहू, उनसे पूछो जिन्हें एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा काम है समझाना, बाकी तुम आजकल के बच्चे हो, तुम बात पर अमल करो या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। उर्मिला की सास उसे समझा समझाकर थक गई थी, पर उर्मिला थी कि उसे अपनी सास की ये बातें बुरी लगती थीं। उर्मिला रोजाना ही बहुत सा भोजन खराब करती थी, पर उसे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। उर्मिला भाभी, रात के राजमा बचे हुए हैं, उनका क्या करूं? करना क्या है, बाहर कूड़ेदान में फेंक दे। सभी भाइयों को राम राम। सो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।